ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा ने उत्तर दिया, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार देंगे, बाप को याद भी करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। यह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहमदिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाले आत्मा हैं। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं, सुलटा का अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो, हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनोगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भले ही करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम करते तो है ना, दोनों एक दूसरे पर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कई कहते हैं याद करें। आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है और क्या याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण से नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब तक कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहे, भले पवित्र हो तो भी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, कोई एक्टर्स, सब अलग अलग पार्ट निभा रहे हैं और सबका पार्ट अलग अलग है इस दुनिया में। देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हर गुड एकदम टूट जाते हैं।
उनमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। पाप बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच भी है, बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके, वह तो अपने को ही शरीर समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्माओं का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती ही नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं करते। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, ज़रा भी तकलीफ नहीं। ऐसे मच्छरों का झुंड आता है ना, तुम आत्माएं भी जैसे जाएंगी बाप के साथ पावन बनने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाप की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब नवाज है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पूरी दुनिया पर है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने पड़ लगेंगे, क्योंकि वह आत्मा से पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में पहले भी नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश हो जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर अर्थात रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना, सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहोगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थाई बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में थोड़ी देर ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज़ से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट कई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गई है। बाबा खुद भी रॉकेट हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ तो बच्चों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
अगर बाप को याद नहीं करोगे तो विकर्ण विनाश कैसे होंगे? शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमरलोक। वह मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहते हैं क्या? वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सकीलिधा बाप का बच्चा हूँ। बाबा ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकिलिदा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है, ज्ञान सागर, इसमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की रजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? यह किसी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पे कितना टेंशन देना चाहिए? अच्छा, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न आता है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? शिव बाबा उत्तर देते हैं, निश्चय ही अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सहतो प्रधान बन जाते हैं। अब स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम होता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारस बुद्धि के मालिक हैं। यह देह से संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, या तो पत्थरों ईंट के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा कुल ऊंचते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता ही नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पद्म भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमना भवी है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो ज़रूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ था विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी किसी युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच है, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सब बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो।
जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी कम नहीं करना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अर्थात कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या है, ये क्या हो गया, रोक नहीं सकते, तो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। ओम शांति।